पाकिस्तान के समंदरों के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। यूएस का सबसे बड़ा मुखालिफ अलायंस इकट्ठे होकर नेवल ड्रिल्स कर रहा है। जी हां, रूस, चाइना और ईरान इकट्ठे हो गए हैं और वो गल्फ ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन एक्सरसाइजेस का क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप इसको किस तरह देख रहे हैं, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का इस बारे में क्या ख्याल है और ईरान और यूएस के दरमियान पॉसिबल न्यूक्लियर टॉक्स, इन सब के दौरान ये मशकें आखिर हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान में ये तीनों पावरफुल कंट्रीज अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो कर रही हैं। ईरान, रूस और चाइना। गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है और उसके बाद ये पर्शियन गल्फ में जाकर गिरता है। गल्फ ऑफ ओमान को सेवरल कंट्रीज की मैरीटाइम बाउंड्रीज लगती हैं जिनमें ईरान, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल हैं और यही वो रीजन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सी बॉर्न ऑयल ट्रेड को कैरी करता है और इसीलिए इस रीजन की सिक्योरिटी रीजनल ममालिक के लिए बड़ी जरूरी है। इन एक्सरसाइजेस का नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2025 और ये ईरान की चाबहार पोर्ट के करीब हो रही हैं। ये अपनी नौयत की 5वीं ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं जो ये तीनों ममालिक कर रहे हैं। अमेरिका में एनालिस्ट इन एक्सरसाइजेस को अथॉरिटेरियन पावर्स की जानिब से एक अग्रेसिव मूव कहते हैं जो कि यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये तीनों कंट्रीज करते हैं अरेबियन सी के अंदर, जिससे अमेरिका और इनका पूरा वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर चैलेंज होता है। यूएस की बात करें तो उनकी नेवी की भी यहाँ पर एक हैवी प्रेजेंस है। बहरेन में इनकी 5th फ्लीट मौजूद है सेंटकॉम के अंडर, जो कि रीजनल ममालिक के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करती रहती हैं सिवाय ईरान के। वो भी यूएई, ओमान, बहरेन, पाकिस्तान वगैरह के साथ ज्वाइंट ड्रिल करते रहते हैं और इस हवाले से इन्होंने ज्वाइंट मैरीटाइम टास्क फोर्सेस भी बनाई हुई हैं ताकि डिफरेंट किस्म के जो थ्रेट्स हैं उनसे मिलकर निपटा जाए। जैसा कि सोमाली पायरेट्स का थ्रेट इस रीजन में मौजूद रहता है। पिछले दिनों यूएस को हुसीस की जानिब से भी एक खतरा था। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द ग्रुप्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ ये टास्क फोर्सेस बनाई जाती हैं और इसलिए यूएस इस इलाके में एक्टिव रहता है। यूएस की बात करें, आज के दौर में यूएस की नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है जो पूरी दुनिया के समंदरों में फैली हुई है और वो इस रीजन में भी एक्टिव होते हैं। तो यहां पर ये पैगाम दे रहे हैं चाइना और रूस कि अगर तुम इस इलाके में हो तो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जिबूटी में चाइना की प्रेजेंस, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रूस और चाइना की नेवल शिप्स, गल्फ ऑफ आइडन में रशियन प्रेजेंस और इसके अलावा कुछ और अफ्रीकन ममालिक में रशिया और चाइना की प्रेजेंस। यूएस के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस कन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको इससे ज़्यादा बड़ी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से है, जिन्होंने इन एक्सरसाइजेस के बारे में कहा है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी नेवी इससे ज़्यादा मजबूत है, हमारी मिलिट्री इनकी कंबाइंड मिलिट्री से भी ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वही रीजन है जहां पर अमेरिका अक्सर ईरान को आंखें दिखाने आ जाता है और जवाब में ईरान भी अपनी नेवल शिप्स निकाल लेता है और ईरान अक्सर अमेरिका को यहां पर धमका भी चुका है कि अगर तुमने कोई हैंकी पैंकी की हमारे साथ तो हम इस पूरे ट्रेड रूट को चोक कर सकते हैं, फिर आप करते रहना दुनिया में ऑयल की ट्रेड, जिससे अरब रियासतें भी थ्रेटन फील करती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सीधी सादी ईरान की चौधराहट है, लेकिन यहाँ पर यूएस स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके सबसे बड़े एडवर्सरी रशिया की तरफ होते जा रहे हैं और वो रशिया से हाथ मिलाने की बातचीत कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में वो अपने दोस्तों को एलियनेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने इन वीडियोस में देखा था। वो ज़ेलेंस्की को लताड़ रहे हैं, वो यूरोपियन लीडर्स को लताड़ रहे हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे और वो पुतिन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये चीज़ यूएस के पॉलिसी मेकर्स और थिंकर्स के लिए बड़ी परेशान कुन है कि हमने इनको वीक करना था और डोनाल्ड ट्रंप इनको इम्बोल्डन कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और भी कंट्री है जो इन तीनों के साथ है, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के भी मूव्स हमने पिछले दिनों देखे थे। इन्होंने रूस के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया और अपने सोल्जर्स रूस भेजे यूक्रेन में लड़ने के लिए, यूक्रेन से लड़ने के लिए। यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इसको एक्सिस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेट्स कहते हैं, एक्सिस ऑफ डिक्टेटर्स कहते हैं। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को, यही वो सारे मुल्क है जिन्होंने अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज को भी बैन किया हुआ है।
और इनकी यूएस की तरफ जो एक कंबाइंड दुश्मनी है वो इनको इकट्ठा करती है यूएस के खिलाफ, जो कि यूएस के सामने एक बहुत बड़े चैलेंज को खड़ा करती है। और इनके थिंकर्स ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस खतरे पर नजर नहीं डाल रहे, इस कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहे कि जिस तरह ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि इन्हीं में से एक पार्टनर के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं, पुतिन के साथ। और उसमें ट्रंप की क्या अप्रोच है आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि ट्रंप की ये चाल हो सकती है कि वो इस अलायंस को वीक करे, ये जो ईस्टर्न अलायंस है, ये चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह का, कि ट्रंप पुतिन को अपनी साइड पर कर लें ताकि उनके ग्रुप से रशिया निकल कर हमारे पास आ जाए, वापस वेस्टर्न अलायंस में शामिल हो जाए। क्योंकि बाइडेन ने जो सारे इकदाम किए थे उसकी वजह से रूस टोटली ईस्टर्न कैंप में आ गया था। तो वो वापस आज से 15 साल वाली पोजीशन चाहते हैं जब रूस न्यूट्रल होता था तकरीबन, जब वो वेस्ट के साथ भी रखता था और ईस्ट के साथ भी रखता था। लेकिन अब हमें पता है क्लियरली कि वो किसके साथ है, वो शी जिनपिंग के साथ है, वो चाइना के साथ है। अभी जब इनकी बातचीत चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, तो हमने देखा कि पुतिन ने फौरन एक कॉल अरेंज की शी जिनपिंग के साथ और उन्होंने कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी दोस्ती देर पा है, हम अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ सकते, और वो उनको डियर फ्रेंड कंसीडर करते हैं, रूस और चाइना। इंटरेस्टिंगली रूस, चाइना और ईरान इस मौके पर अपने अलायंस को मजीद सॉलिडिफाई कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, अमेरिका को बता रहे हैं कि आप हमारे दरमियान जितनी मर्जी दरारें डलवाने की कोशिश करें, हम एक हैं। ये पुतिन का भी एक इनडायरेक्ट पैगाम हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप मेरे से दोस्ती कर रहे हैं लेकिन मेरे असली यार ये लोग हैं, आप हमें इतनी आसानी से डिसीव नहीं कर सकते। हमारा ये अलायंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने इसको जोड़ कर रखना है, लेकिन हमें आपका नहीं पता कि कल आपके यहाँ कोई एक और बाइडेन आ जाए और वो दोबारा हमारे खिलाफ अग्रेसिव हो जाए। लिहाजा हमने इस अलायंस को पावरफुल रखना है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इनकी 15 कॉम्बैट शिप्स इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा सपोर्ट वेसल्स होंगी, गन बोट्स होंगी, हेलीकॉप्टर्स होंगे और पैसिफिक फ्लीट के टैंकर्स होंगे। चाइना अपना एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सप्लाई शिप भेज रहा है इन मशकों के लिए, जिसके साथ एक नेवल टास्क फोर्स होगी इसकी सिक्योरिटी के लिए। ईरान एक स्टेल्थ मिसाइल कॉर्वेट सेंड कर रहा है और इसके अलावा एक पेट्रोल शिप। इसके जरिए ये तीनों ममालिक नेवल डोमेन में अपने मिलिट्री ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में इजाफा करना चाहते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं किसी भी थ्रेट की सूरत में। इसमें ये मिलकर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह मैरीटाइम टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है और इसके लिए सिमुलेटेड स्ट्राइक्स की जाएंगी मैरीटाइम टारगेट्स पर। इसके अलावा ऑन बोर्ड सर्च ऑपरेशंस किए जाएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल्स की जाएंगी। पिछले दिनों हमने देखा था पाकिस्तान ने भी अमन एक्सरसाइजेज मुनक्किद की थी जिसमें बहुत से ममालिक शामिल थे। उसमें अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की और तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक शामिल थे, जिनमें भारत नहीं था, उनमें ईरान भी शामिल था। और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ईरान, रूस और अमेरिका मिलकर काम कर रहे थे। तो ये तो थी वो नेवल ड्रिल्स, चाइना, रूस और ईरान की जॉइंट नेवल ड्रिल्स जिन्होंने अमेरिका में थरथली मचा दी है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की क्या टैक्टिक है कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए, उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनको जीरो किया जाए। ये वही स्ट्रेटजी है जो हम आपको 5 साल पहले बताते थे जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी। इस वीडियो में हमने जिक्र किया था डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कि जीरो हमने करनी है इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स। ईरान ने इनको बुलिंग टैक्टिक्स करार दिया और पिछले दिनों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम न्यूक्लियर डील के हवाले से टॉक्स करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर को खुद खत लिखा है और हमने कहा है कि 2 ही तरीके हैं आपके पास, 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप बातचीत करें, कोई डील कर लें हमारे साथ, या फिर मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहें। मैं मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहता, अच्छा होगा कि ईरान डील के लिए मान जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसका जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा अग्रेसिवली दिया है। उन्होंने डायरेक्टली ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है हम इनको रद्द करते हैं, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे अंडर प्रेशर, हम इनकी बुलिंग टैक्टिक्स में नहीं आएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना था कि इनकी स्ट्रेटजी दूसरी स्टेट्स को बुली करना है, ना कि मसलों का हल निकालना है।
ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी हुकूमत से मीटिंग के दौरान कहा है कि हम इनकी अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स को नहीं मानेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है कि ईरान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा, ये भी हमने कवर किया था आज से 6 साल पहले, कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी जो ओबामा ने की थी ईरान के साथ। ये इस सदी का वो पहला बड़ा इकदाम था जिसने यूएस की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। उसके बाद तो कई इवेंट्स हुए हैं, हमने देखा कि जिस तरह ये अफगानिस्तान से निकले, उसके बाद ये रशिया यूक्रेन जंग, बाइडेन की और पॉलिसी, ट्रंप की और पॉलिसी, तो इसने यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। ये इमेज आ गया है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात करती है और दूसरी कोई बात करती है। इस दफा ऐसे लग रहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर लास्ट न्यूक्लियर डील को तोड़ा था और उससे नेतन्याहू बहुत खुश हुए थे। उस डील में क्या था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर देगा और बदले में ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उनको उठाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वापस सैंक्शंस आयद कर दी थी और इस गोल के साथ कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को हम जीरो पर ले आएंगे, और उससे बहुत ज्यादा ईरान का नुकसान हुआ भी। हमने देखा कि इंडिया ने इनसे ऑयल खरीदना बंद कर दिया और बहुत से और ममालिक। लेकिन बाद में फिर हमने देखा जब रईसी की हुकूमत आई, उन्होंने बड़े बड़े स्मार्ट डिसीजंस लिए, बड़ी डाइवर्सिफाई किया उन्होंने अपनी ट्रेड को, और उन्होंने रूस के साथ एक ट्रेड कॉरिडोर को एक्सप्लोर किया, चाइना के साथ एक लॉन्ग टर्म डील की। वो तो खैर रूहानी की हुकूमत ने भी कर ली थी, लेकिन प्रैक्टिकली सारे काम शुरू हुए रईसी की हुकूमत में और ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स वापस बहाल होना शुरू हुई। और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया देख रही है कि ये इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं या पहले से बहुत बेहतर हैं, तो वो अब इसको कम करना चाहेंगे। वो इनसे न्यूक्लियर डील करना चाहेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है और अपनी ट्रेड में भी इजाफा कर रहा है और मिलिट्री पावर को भी शो कर रहा है। ईरान को नो डाउट एक बहुत बड़ी हिट तो मिली है, वो इजराइल की जानिब से मिली है, जो इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को उसने डेंट किया है लेबनान में, सीरिया में। लेकिन ईरान इंटरनली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री माइट को डिस्प्ले किया है। ईरानियंस ने अपने मिसाइल दिखाए हैं, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, अपना पावरफुल मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने एग्जिबिट किया है। और अब ये नेवल ड्रिल्स, और इस दौरान ट्रंप की न्यूक्लियर टॉक्स की ऑफर। ईरान कभी भी इतनी जल्दी यूएस की तरफ से ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं करेगा जिसके टूट जाने का डर हो चंद सालों बाद, जिसकी ड्यूरेबिलिटी का ईरान को भी खुद आइडिया ना हो। ईरान के सुप्रीम लीडर बड़े सीरियस लीडर हैं और वो कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। और जब बात हो डोनाल्ड ट्रंप की, मजीद एक सीरियस मैटर बन जाता है। इस हवाले से रूस और सऊदी अरब दोनों ने अलग-अलग तौर पर अपने आप को पेश किया है कि हम इन टॉक्स में यूएस और ईरान की मदद कर सकते हैं। अब तो रूस भी अमेरिका बहादुर का नया दोस्त बनने जा रहा है, ऐसे लग रहा है। तो उन्होंने ऑफर कर दी है कि हम ईरान के साथ आपकी टॉक्स को फैसिलिटेट करेंगे। सऊदी अरब तो पहले ही इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका है और आई थिंक सऊदी अरब का पलड़ा ज़्यादा भारी है इस मीडिएशन में, क्योंकि सऊदी अरब के इन दोनों के साथ कदरे बेहतर ताल्लुकात हैं। यूएस के साथ तो हैं ही, ईरान के साथ भी इन्होंने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए हैं। लेकिन अगर आप इन 2 वीडियोस में देखें ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सऊदीया की कई फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं जो ईरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया में नई हुकूमत को सऊदीया खुलकर सपोर्ट कर रहा है और ईरान का सफाया हो चुका है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आने वाले दिनों में आप ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कोई न्यूक्लियर डील हो सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बेहतर तरीके से एक बेहतर डील प्रेजेंट कर सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को, या ईरान कभी भी यूएस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा? क्या चाइना, रूस और ईरान के अलायंस में कोई दरार आ सकती है, या ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की जो मर्जी पॉलिसी हो, चाहे पुतिन से बात करें चाहे ईरान से बात करें, क्या ये अपना अलायंस उसी तरह मजबूत रखेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।